मध्य प्रदेश सरकार आगामी बजट को लेकर बड़े दावे कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये बजट उद्योग और कृषि वर्ष पर आधारित होगा, जिसमें निवेश, रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री का दावा है कि दावोस में हुए निवेश संवादों की झलक भी इस बजट में देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस इसे खोखली घोषणाओं वाला बजट करार दे रही है। वहीं सरकार का कहना है कि आगामी बजट मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला बजट होगा, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने और राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रावधान किए जाएंगे। सीएम मोहन यादव का बजट दावा, उद्योग और कृषि वर्ष पर आधारित बजट, निवेश और रोजगार पर रहेगा फोकस। दावोस की झलक बजट में दिखेगी। बजट से पहले सभी वर्गों से ली गई राय, आम आदमी को राहत देने वाला होगा बजट। आगामी समय में बजट आने वाला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर आने वाले समय में बजट में दावोस के परिप्रेक्ष्य में किसान कल्याण वर्ष सहित उद्योग और रोजगार वर्ष में सभी प्रकार का लाभ मिले, इस पे हम काम कर रहे हैं। दावोस में हमारा बहुत सफल दौरा रहा और आने वाला बजट इन सारी बातों के लिए रहेगा। उधर कांग्रेस ने सरकार के बजट विजन को खोखला बताते हुए कहा कि पिछले बजटों में भी किसानों और युवाओं के लिए बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीन पर नतीजे नहीं दिखे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हर साल नए नारों के साथ बजट पेश करती है, लेकिन किसानों की लागत, कर्ज और फसल के दाम जैसे मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। घोषणाएं करो, करते रहो लगातार। इससे पहले किसानों के बारे में जो कहा था, उनके समर्थन मूल्य तो दिए नहीं। किसानों के नाम पे एक बजट बनाएंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े विज्ञापन छपवाएंगे, इवेंट की सरकार चलाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। दावोस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, उसमें आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है। निश्चित रूप से आकर बजट सत्र में अगर मुख्यमंत्री जी कोई नई चीज ऐसी रखेंगे कि दावोस से जानकर आए हैं और परिणाम सही है, तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमें तो कोई भरोसा नहीं है। डाक के 3 पद वाली स्थिति रहेगी। बहरहाल सरकार उद्योग और कृषि को विकास का इंजन बताकर बजट को ऐतिहासिक करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे पुराने वादों का दोहराव बता रही है। अब देखना ये होगा कि आगामी बजट में दावोस के कितने दावे जमीन पर उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे बजट पर घमासान की। असल में 2026 का वर्ष लग गया है और 2026 के वर्ष के बजट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और अब आगामी 16 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, तो बजट को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इस बार का बजट कुछ खास होगा, इस बात के संकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए। वो हाल ही में दावोस से यात्रा करके लौटे हैं। एक विश्व इकोनॉमिक फोरम पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर वो भाग लेकर लौटे हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो बहुत ख़ास इस मायने में होगा कि बजट की राशि इस बार बढ़ाई जा रही है। जो दावोस से उन्हें जो आत्मविश्वास मिला मध्य प्रदेश में निवेश का, उसको लेकर वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, पूरे लवरेज हैं आत्मविश्वास से, और इसलिए ये चर्चाएं चलना शुरू हो गई हैं कि इस बार का बजट काफ़ी बड़ा बजट होगा। मतलब 4.25 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट रहने की संभावना है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा और कहा यह जा रहा है कि पिछले बजट की तुलना में ये 10% से ज़्यादा बड़ा होगा। अब ये बड़ा क्यों होगा? सरकार ये कह रही है कि हम इस बार का जो हमने वर्ष 2026 जो है हमने कृषि वर्ष घोषित किया है और उद्योग को लेकर हमारी तमाम तरह की योजनाएं पिछले वर्ष से चालू ही हैं। तो इस बार कृषि और उद्योग पर केंद्रित ये बजट होगा, इसलिए बजट बड़ा होगा, बजट की राशि ज़्यादा होगी। सरकार उद्योगों पर फोकस करना चाहती है, रोज़गार पर भी फोकस करना चाहती है। सरकार का दावा है कि इस बार हम इस साल करीब 50,000 नई नौकरियां सृजित करेंगे, नए लोगों को रोजगार देंगे। तो उद्योग हो गया, कृषि हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य हो गया, ये सब जब उसमें इंक्लूड होगा
तो ये एक मेगा बजट होगा। अब मेगा बजट जरूर होगा, लेकिन बजट के सत्र की अवधि कम है, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र को लेकर इस छोटी अवधि में क्या क्या चर्चाएं हो सकती हैं, क्या पक्ष और विपक्ष के बीच वार्तालाप हो सकता है। अब बजट सत्र को लेकर कांग्रेस अभी से हमलावर है। भाजपा जरूर ये कर रही है कि इस बार का बजट कुछ खास होगा, लेकिन कांग्रेस का वही उन्होंने कहा जो कहा कि सरकार जो है बैठकों से बचना चाहती है, चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए लगातार बजट सत्र की अवधि छोटी होती जा रही है। भले ही सरकार विकास के दावे कर ले, भले ही सरकार बजट बढ़ाने की राशि की बार बार बातें कहें कि इस बार का बड़ा बजट होगा, लेकिन अभी हम सुन रहे थे कि वही ढाक के तीन पात अभी धनोपिया जी कह रहे थे कि सरकार ऐसे ही करती है बार बार। बहरहाल बजट सत्र को लेकर सुगबुगाहट तेज है, सरकार आत्मविश्वास से भरी हुई है, वहीं विपक्ष अपने तरह अपनी रणनीति पर कायम है। तो आने वाले दिनों में कैसा बजट होगा, चर्चा इस पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। बजट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान के क्या हैं मायने? क्या उद्योग कृषि बजट से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर? जमीन पर कितने उतरेंगे दावोस के निवेश प्रस्ताव? सरकार के बजट विजन को कांग्रेस क्यों बता रही खोखला? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज हमारे साथ हैं। राहुल जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं। सर, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजपाल जी आपसे ही कर लेते हैं। इस बार मुख्यमंत्री जी बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, दावोस से जब लौटे हैं, और वो कह रहे हैं कि दावोस की झलक इस बार के बजट में दिखाई देगी। तो ऐसा क्या होने जा रहा है साहब इस बार के बजट में? देखिए, जो व्यक्ति काम में लगा रहता है, काम करता है, जो व्यक्ति प्रदेश को और प्रदेश की जनता को केंद्र में रखकर और उनके विकास के लिए काम में लगा है, उस व्यक्ति का नाम है उन्होंने निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए, चाहे फिर हम तो देखते हैं कि रीजनल समिट, रीजनल के बाद में फिर अलग अलग स्थानों पे जाके समिट, फिर देश के विदेशों के कई स्थानों पर जाके, देश के महानगरों के बाद में विदेश के कई स्थानों पे जाके समिट, और उन सब समिट के बाद में जिस प्रकार से देश के अंदर निवेश को आकर्षित करने का काम किया, निश्चित ही ये निवेश और विकास का जो है वर्ष रहा। और वर्ष 26 को माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि पे आधारित और कृषि कल्याण पे आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने का और संकल्प लिए हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश लगातार खेती के मामले में आगे बढ़ा है। आप देखेंगे कि सिंचाई का पर्याप्त संसाधन मध्य प्रदेश में हमारी सरकारों ने उपलब्ध कराया है किसानों के लिए। बिजली 10 घंटे किसानों को मिल सके, उस दिशा में हमारी सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया, और समय समय पर बिजली के साथ साथ में पानी के साथ साथ में खाद, बीज उन्नत क्वालिटी का, ये सब किसानों को मिल सके, ये हमने उपलब्ध कराने का काम किया। और इस वर्ष में और अधिक किसानों को किस प्रकार से और आय को बढ़ाने का इस ओर हम बढ़ा सके, उस दिशा में ये सब होने जा रहा है। तो ये जो 2026 का बजट आ रहा है, जो बजट सत्र 2026 16 फरवरी को शुरू हो रहा है, इस बजट में भी रोजगार, शिक्षा सहित समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करता हुआ ये सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वभूमिक बजट आएगा। मैं समझता हूँ कि ये बजट है, ये बजट मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले जाने के उद्देश्य में सफल होगा। यह जो बजट आने वाला है, इस बजट में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ में मंत्रिमंडल, और जिस प्रकार से सब लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से पिछले कुछ दिनों से बैठकों के माध्यम से
एक विस्तृत कार्य योजना मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बन रही है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। ठीक। यह मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला एक बजट पेश होगा। निश्चित तौर पर इस बजट से मध्य प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। गरीब कल्याण की जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं वो कार्यक्रम और अच्छा राजपाल जी, एक छोटा सा सवाल, फिर जरा राहुल राज जी के पास जाएंगे। आपने कहा सर्वस्पर्शी आपका बजट होगा, अब ये बजट स्पर्श कांग्रेस को नहीं कर पाता, क्या बात है? नहीं, स्पर्श तो कांग्रेस को करता है पर उनको महसूस नहीं होता है। अच्छा। वो इंदौर से भोपाल तक हमारी बनाई हुई सड़क पे चलते हैं पर वो सड़क उनको नहीं दिखती है। वह किसान अगर कोई कांग्रेस का नेता है तो वह हमारे सरकार के द्वारा दिए हुए नहर के पानी से अपने खेत में सिंचाई तो कर लेता है, पर जब वो सामने आता तो उसकी तारीफ नहीं कर पाता है। क्यों? चलिए जरा राहुल जी से जान लेते हैं। वो विपक्ष के नाते विपक्ष की बात करता है। ठीक। राहुल राज जी, आपने अभी राजपाल जी को सुना और बजट को लेकर बड़ी चर्चाएं इस बार तो, और बड़े कॉन्फिडेंट है सरकार और बड़ा भारी भरकम बजट आ रहा है इस बार। तो कांग्रेस को ऐसा क्यों ये लग रहा है कि वही अभी जैसे जेपी धनोपिया जी आपकी कह रहे थे कि साहब वो ढाक के 3 पात होते हैं, वो कुछ होता जाता कुछ है नहीं। तो एक तो इस बजट पर आपकी समग्र उसकी पॉजिटिविटी भी दी आपके पास, और जो आप अपना पक्ष जो कांग्रेस का है वो भी आप ज़रूर रखिए, और अपने लिहाज से भी कुछ इसमें ऐड करना चाहें बजट सत्र को लेकर, बजट को लेकर आपका पहली प्रतिक्रिया। धन्यवाद योगी राज जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा का आपने हमें हिस्सा बनाया जी। देखिए, बजट मध्य प्रदेश का है वो सत्ता पक्ष है, हम विपक्ष हैं, दोनों की जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश आगे जाए। तो धैर्यपूर्ण तरीके से मैं चाहूँगा कि हमारे जो काबिल सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बात को समझें। मैं तथ्यात्मक रूप से बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश और बहुत सारे नए नए शब्द। भारतीय जनता पार्टी हर बजट के साथ, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कुछ नए शब्द लाती है। मैं राजपाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी की बाइट मैंने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले बजट में दावोस की झलक दिखेगी। मुख्यमंत्री जी पिछली बार जब विदेश यात्रा पे गए थे तो लगभग 32 करोड़ का खर्चा आया था, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं। मगर उन विदेश यात्राओं से निवेश कितना आया किसी को नहीं पता है। मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से अगर वक्तव्यों का हम कैलकुलेशन करें, जिसका प्रमाण कांग्रेस पार्टी के पास है, तो उन्होंने अपने मुंह से लगभग 32 लाख करोड़ के निवेश की बात कही विदेश जाने से पहले तक, जितने भी इन्वेस्टर समिट हुई। और उससे उनका दावा था कि मध्य प्रदेश में 26 लाख के करीब रोजगार सृजन होगा। मगर सरकार की ही अपनी रिपोर्ट कहती है कि 3% ही निवेश जमीन पे उतरा योगी राज जी, और रोजगार शून्य। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि पिछले वर्ष हमने रोजगार और उद्योग का वर्ष मनाया। उन्होंने कहा था 31 दिसंबर 2025 तक हम 1 लाख सरकारी भर्ती कर देंगे, और आने वाले सालों में हमारे पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि हम 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो योगी राज जी अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या 2025 में 1 लाख सरकारी नौकरी मिली? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो मध्य प्रदेश जहां 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, 200 करोड़ प्रतिदिन सरकार कर्जा ले रही है, 27 से 30 हजार करोड़ का तो हम केवल ब्याज भर रहे हैं योगी राज जी। ऐसे में मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं, 32 करोड़ रुपए पिछली बार का खर्चा इस बार कितना आया पता नहीं, और वो ये कहे कि दावोस की झलक दिखेगी। तो एक आम नागरिक होने के नाते क्या मैं इस पर विश्वास करूंगा कि जब 32 लाख करोड़ के निवेश का वादा पूरा नहीं हो पाया, अब आप कह रहे हो दावोस की झलक दिखेगी? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निवेश को लेकर उन्होंने बात कही, मैं योगीराज जी बहुत अच्छी बात कहूंगा। अगर किसी भी इकोनॉमिक्स के छात्र से भी आप ये बात कहेंगे तो वो भी बताएगा कि कर्ज से सरकार तो चल सकती है, विकास नहीं होता है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो जो प्रति व्यक्ति आय की अनुपात होता है, मध्य प्रदेश निचले पायदान पे 6 से 7 राज्यों की सूची में आता है। 40% प्रति व्यक्ति आय हमारी राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत से बेरोजगारी दर में हम अव्वल दर्जे पे, मुख्यमंत्री खुद एक पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं, किस किस को नौकरी देंगे? तो फिर साहब आप कौन सी कल्पना कर रहे हैं? अब आते हैं कृषि पे। निवेश की बात एक और कह दूं, कमलनाथ जी बड़ी अच्छी बात कहते थे योगीराज जी। वो कहते थे कि निवेश को आकर्षित किया जाता है, मांगा नहीं जाता है। किसी तीसरे राज्य में, देश में जाके हम ये कहें कि निवेश आ जाएगा, उसे आकर्षित करिए। साहब आप आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। अगर निवेशक का निवेश करने का मन होता और आप पे विश्वास होता तो 32 लाख करोड़ का आ जाता। किसान ने खाद की लाइन में लग के लट खाया, सबने देखा। लाडली बहनों को थप्पड़ पड़ा, खाद की लाइन में सबने देखा। किसान ने सोयाबीन का 6,000 दाम मांगा, आपने भावंतर दी। 2700 रुपए के बिकने वाले किसान के साथ न्याय नहीं हुआ, सबने देखा।
मूंग में जहर बोला, मूंग का आंदोलन हुआ, फिर मूंग खरीदी, 2-2 महीने तक पेमेंट नहीं आया, सबने देखा। मक्का के किसान, एक बात और, मक्का के किसान लुटते रहे, पिटते रहे, सबने देखा। एक खाद की लाइन में लगी महिला आदिवासी किसान की मौत तक हो गई। लेकिन अगर आज भी राजपाल जी ये कहें कि हम इस वर्ष को कृषि वर्ष के तौर पे मनाएंगे, तो साहब रोड मैप क्या है, सकारात्मकता क्या, ये तो बताइए। 2700 गेहूं, 6000 सोयाबीन, 3100 धान का पूरा नहीं हुआ और आप कह रहे हो कि हम कृषि वर्ष मनाएंगे। ठीक बात। राजपाल जी, ये जितने भी सवाल हैं राहुल राज जी के, आप को मैं जब मौका दूंगा आप इसका उत्तर तैयार कर लें, लेकिन एक बार मैं सर को इंक्लूड कर लेता हूं, रमेश शर्मा जी को, और फिर आपके पास आऊंगा। सर, ये जो इस बजट को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई और जो 2-3 बात का जिक्र जैसा मैंने भी किया कि ये बड़ा भारी भरकम बजट होगा, और चूंकि दावोस से अभी हाल ही में यात्रा करके मुख्यमंत्री जी लौटे हैं, तो क्या कितना असर दावोस में दिखेगा, दावोस का कितना असर यहाँ दिखेगा बजट में, और दावोस में ऐसा क्या हो गया, और ये जो बजट की जो राशि बढ़ाई जा रही है वो किस ऐसा क्या सरकार को लगा कि किस मद में एकदम से 10 गुना राशि बढ़ा के बजट लेके आ रही है सरकार। इन तमाम पहलुओं पर आपका वरिष्ठ पत्रकार के नाते एक विहंगम एक अनुभव, आपकी दृष्टि है। जैसे हॉकी का खेल होता है तो हाफ टाइम में जो टीम होती है वो इस पाले में रहती है, फिर हाफ टाइम में पाला बदल जाता है, फिर गोल बदलता है उनका। ठीक उसी प्रकार बजट को लेकर के जो भी सत्ता में रहता है वो उसको प्रगतिशील और अच्छा बताता है, और जो विपक्ष में रहता है वो उसको सबसे खराब बजट बनाता है। ये बराबर चलता चला जा रहा है। पिछले दिनों भाजपा जब जिन दिनों विपक्ष में थी तो वो यही प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी जो तब में कांग्रेस की है, और कांग्रेस जब सत्ता में थी तब वो ऐसी ही बातें करती थी जैसी इस समय सत्ता में भाजपा कर रही थी। बजट पे तो हमको दोनों को इस तरीके से समझना चाहिए। अब ये दूसरी बात आ रही है, बजट का जो फिगर है जो बढ़ा हुआ, और दूसरा ये सैद्धांतिक रूप से ये दोनों बातें बहुत अच्छी हैं कि हम कृषि को और उद्योग को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कृषि और उद्योग अगर बढ़ेगा तो ही कोई प्रदेश या देश तरक्की कर सकता है। ये कहीं ना कहीं समाज को आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है। अब लेकिन इसमें यह बात जरूर सही है कि कृषि विकास के लिए सरकार अच्छी योजनाएं लेकर आ रही है। मैं उन योजनाओं की प्रशंसा करूंगा। उन्होंने नहरें बहुत अच्छी बनाई है। मेरे गांव में नहर इन्होंने बनाई, बांध बना कर पिछली सरकार चली गई थी, नहर नहीं बनी थी, नहर नहीं बनाई। तो कहीं ना कहीं जैसे 0% पर दे रहे हैं या डेयरी बनाने के लिए दे रहे हैं, या बीच में पिछली सरकार बलराम तालाब लाई थी, ये योजनाएं इनकी बहुत अच्छी है। लेकिन इन योजनाओं को कहीं ना कहीं एक तो क्रियान्वयन के धरातल पर आपको थोड़ी सी अतिरिक्त चिंता करना पड़ेगी, और इसको मैं समझता हूं भाजपा के कार्यकर्ता भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पार्टी से अलग हट करके गांव में उनको सक्रिय होना होगा, एक बात। दूसरी बात, सरकार कोई भी हो, हर साल ये खाद की समस्या आती है, निश्चित रूप से किसान उसमें लाइन में लगता है। कुछ ना कुछ सरकार को एक रास्ता निकालना चाहिए। भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अगर हर साल हुई आ रही है, और कई बार तो ऐसे उदाहरण भी आ जाते हैं कि भीड़ लग रही है और फिर नकली खाद टिपा दी उसको, या उसके रोक करके किसान, मतलब इन कुछ मामलों में किसान की सरकार की नीयत ठीक है, उसके निर्णय ठीक है, उसकी नीतियां ठीक है, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर मैं समझता हूं राहुल राज जी की भी खेती है और सिसोदिया जी की भी खेती है। ये दोनों जने कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। तो निश्चित रूप से ये जो व्यवहारिक पक्ष है, इस व्यवहारिक पक्ष को सरकार को ध्यान में रखना होगा। दूसरे एक बात, जो बजट तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, क्योंकि मुद्रा का विस्तार और मुद्रा का परिचालन ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो कई बार मुद्रा का परिचालन जो बढ़ता है उससे बजट बढ़ता है, लेकिन अगर बजट मजबूत अगर होगा वो मुद्रा के विस्तार से होगा। तो स्वाभाविक रूप से सरकार को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। निवेश आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार दूध के जले को छाछ को फूंक कर पीना चाहिए। विदेश, खासतौर से जो विदेशी निवेश है उस पर हाई अलर्ट में चलना चाहिए। विदेशी जो व्यापारी आए थे और हमने कितना भुगता है 300 वर्षों तक उनको, मैं समझता हूं विदेशी व्यापारियों के मामले में, इस मामले में सरकार को अलर्ट होकर के चलना और स्वदेशी पर जोर देना। और वो जो मोदी जी ने जो नारा दिया था लोकल फॉर वोकल, मैं समझता हूं उस पर जोर देना। गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, जिले की जरूरत जिले में पूरी हो, हम लोकल का उत्पादन बढ़ाएं, उससे समस्याओं का समाधान हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि चूंकि अब आप कृषि पर जा रही है सरकार, और कृषि का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये जो लोकल और वोकल की जो बात आ रही है, तो जब तक लोकल प्रोडक्ट और लोकल चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये जो बजट का जो विज़न है सरकार का, शायद वो भी अधूरा रहेगा। राजपाल जी, एक तो ये जो बहुत सारे सवाल
राहुल राज जी ने आपसे पूछी, एक सवाल मेरा इंक्लूड कर लीजिए, दावोस में कौन सा कितना बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट आया, किससे करार हुआ, उसको लेकर भी 2-4 शब्द आप बोल दीजिए। निश्चित तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश पधारे हैं, दावोस से कल वो आए और आज उज्जैन में हैं, और जिस प्रकार के आत्मविश्वास के साथ में वो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दावोस से भी जो है बड़े आशानुरूप जो है निर्णय होने के काम हुए हैं। एमओयू भी साइन होने की स्थिति तक पहुंची है। 2-3 स्थानों की वो बात बता रहे थे कि 3-4 स्थान पे तो लगभग बात अंतिम चरण की होने का काम हुआ है, और उसके साथ साथ में ये जो वर्ष है, जो कृषि वर्ष के रूप में मनाने की बात आ रही है, बहुत अच्छी बात आदरणीय शर्मा जी ने भी कही थी। मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि हम अगर खेती करते हुए भी हमारे आसपास जब नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं, तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे किसानों का और कहीं न कहीं कृषि की आय बढ़ने का काम हुआ है, कृषि का उत्पादन बढ़ने का काम हुआ है। कृषि उत्पाद को हम ई उपार्जन के माध्यम से सरकार को बेच पा रहे हैं, समर्थन मूल्य पे खरीदी हो पा रही है। हमने जो समर्थन मूल्य का और जो है गेहूं का और धान का और इसका जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को भी हम सिद्ध करते हुए उसके नजदीक पहुंचने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमने जो संकल्प लिया उसको हम पूरी तरह सिद्ध, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे जैसे व्यवस्थाएं होती चली जाएगी, जिस प्रकार से बजट में प्रावधान होता चला जाएगा, उस प्रकार से वह हमारे उन संकल्पों को सिद्ध करते चले जाएंगे। आप देखेंगे लाडली बहनाओं की राशि भी यथावत बढ़ती चली जा रही है, और उसी प्रकार से किसानों को भी सिंचाई का रकबा बढ़ता चला जा रहा है। लगातार जो है 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर आज हम 65 लाख हेक्टेयर से अधिक मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए, और इस 1-2 लाइन रोजगार पर भी तक हम जो है 2028 तक उस कृषि के सिंचाई रकबे को 1 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम भी पूर्ण कर सकेंगे। उससे संबंधित विभिन्न नदियों को जोड़ने की जो योजना है वो लगभग अंतिम रूप में हो चुकी है और उनके काम शुरू होने की स्थिति बनी है। स्वाभाविक है, जब ये इस प्रकार से सारे कृषि हो, उद्योग में निवेश आएंगे, उद्योग लगेंगे, कृषि सिंचाई पर रोजगार भी सृजित होंगे, आपका कहने का मतलब है। ठीक है, होगा। रोजगार का मतलब योगी राज जी सिर्फ समझ गया। जरा राहुल जी से एक मिनट, राहुल जी से के पास जरा उनकी भी कुछ प्रतिक्रिया है। एक तो राहुल जी, शुरुआत रमेश शर्मा जी ने बड़े अच्छे खेल भावना के साथ की थी कि हॉकी के मैदान में जब पाला बदल जाता तो दोनों वही भाषा बोलते हैं। एक इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूं, विधानसभा का चूंकि मसला है, अब पाला बदल जाता है वो तो ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस अपने पाले में सेल्फ गोल करने में खेलती रहती है। विधानसभा में अक्सर ऐसी तस्वीर देखने को आती है। तो पाला भले ही बदले, लेकिन गोल नहीं बदलना चाहिए। देखिए विराज जी, आपकी बात अपनी जगह जायज़ है। मैं बहुत ही सार्थकता से, मैंने अपनी बात शुरुआत करते ही ये कहा था, जो भावना आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने व्यक्त की, मैंने ये कहा था कि जिम्मेदारी दोनों की है, पक्ष विपक्ष की, कि प्रदेश आगे बढ़े। अब आप कह रहे हो पिछला बजट था लगभग 4,21,032 करोड़ का, आप कह रहे हो 5 लाख करोड़ तक चला जाएगा। 4,65,000 के आसपास, 4.5 लाख करोड़ के आसपास था, और अपन मानो और आगे चला जाए तो उससे ज्यादा हमारा जो है कर्ज बढ़ जाएगा लगभग अभी जब तक बजट आएगा। अगर ये मान लिया जाए, मैं राज्यपाल जी की बात को बहुत तार्किक तरीके से पूछता हूँ, बजट बढ़ रहा है, आप कह रहे हो निवेश आ रहा है, आप कह रहे हो प्रदेश तरक्की कर रहा है, तो फिर हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम क्यों है? वो तो ज्यादा होनी चाहिए ना। अर्थशास्त्री ये कहते हैं किसी भी संस्था पर अगर कर्ज लेकर ब्याज चुकाने की नौबत आ जाए तो संस्था का दिवालियापन घोषित हो जाता है। मैं एक मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, मेरे भी माथे पर उतना ही कर्ज है जितना राज्यपाल जी के कर्ज है। अगर हम उस भौगोलिक दृष्टि से और उस आर्थिक दृष्टि से देखें, प्रति व्यक्ति के ऊपर कितना कर्ज है मध्य प्रदेश में। अब चिंता का विषय यह कि इनने कहा कि अब पिछला वर्ष तो साहब निकल गया कृषि और उसका उद्योग और रोजगार का, लेकिन उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि वादा अनुसार रोजगार क्यों नहीं आया, निवेश क्यों नहीं आया। दावोस में वो कंपनी का नाम नहीं बता पाए, करेंगे तो रोजगार बढ़ेंगे। हाँ, वो दावोस में कंपनी का नाम नहीं बता पाए। मैं बता देता हूं, अडानी जी से एमओयू किया है, और उसके लिए तो गुजरात जाके एमओयू हो जाता, तो दावोस जाने की जरूरत क्या थी? मतलब विदेश जाके भी हम हमारे लोगों से एमओयू कर रहे हैं, कुछ नई कंपनी पकड़ लाते साहब विदेश की। चलो आगे बढ़ते, कृषि की बात करते। आपने कहा कि कृषि के लिए हम बहुत नवाचार कर रहे हैं। जी, थोड़ा जल्दी। मैं बहुत आसान तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं
कि कृषि का जो बजट आप निर्धारित करते हो, आपने कहा रकबा बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, आप मुझे ये बताओ 0% ब्याज की स्कीम की बात करते हो, किसान कहता है 31 मार्च को मेरे खाते में पैसा नहीं आता गेहूं तुलाई का, तो मुझे 20% ब्याज लगता है, तो तिथि क्यों नहीं बढ़ाते हो आप? ठीक है, ये सकारात्मक बात है ना, ये तो हमें समझनी पड़ेगी। एक चूंकि दोनों की बात आ गई, एक भ्रम फैला रहे राज जी भ्रम फैला रहे हैं। एक मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, 2 बार खाता पलटाया जाता है। भ्रम मत फैलाइए। हाँ जी बताइए, भ्रम मत फैलाइए, भ्रम क्योंकि आपने भ्रम फैला दिया कि गेहूं का पैसा जो है 31 मार्च को नहीं आता। भाई साहब 31 मार्च को जो लास्ट डेट है वो सोयाबीन के पैसे की। बस लास्ट पैसा तो नहीं आता ना उसका। बस राहुल जी और राजपाल जी ऐसा नहीं आता एक मिनट, बस बहुत समय कम बचा सर। लास्ट कमेंट आपका सर। राजपाल जी बस शांत हो गया, आपने सब जवाब। सर रमेश शर्मा जी एक लास्ट प्रतिक्रिया। और जो 0% ब्याज राजपाल जी बस उस स्कीम को हमारे बोर्ड ने बनाई थी और हमारे बोर्ड ने ठीक एक लास्ट कमेंट लेता हूँ जरा रमेश सर एक लास्ट बहुत जल्दी से आम नागरिकों की जो 31 मार्च लास्ट डेट राजपाल जी शांत है, वो खरीफ फसल की लास्ट डेट है, न कि रबी की। राजपाल जी नहीं रहता ना, गुमराह ना करें। बस रमेश जी लास्ट भ्रम न फैलाए, भ्रम नहीं फैला रहा, सत्यता है। कांग्रेस न करे। बस हो गया लास्ट कमेंट सर। चर्चा करेंगे जी। आम नागरिकों को कितनी राहत मिल पाएगी? आम आदमी को राहत तो खैर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी बजट आ जाए फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक बात। बहरहाल आप दोनों के, राजपाल जी आपके और राहुल राज जी बड़े लॉजिकली बात की, और वरिष्ठ पत्रकार जी का एक अनुभव बजट को लेकर हमारे सामने आया। वक्त अभी इतना ही था, इस वार्ता को ही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।